नाही नाही इनामदार साहेब, अहो मला तुमचं म्हणणं पटतंय, लेकिन मैं अभी इतना बड़ा रोल नहीं कर सकता। आप मुझे चाहिए तो कोई छोटा रोल दीजिए, क्योंकि आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती मेरी। सच कहूं तो मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हुआ। ये क्या कर रहे हैं आप दामोदर जी? लेकिन ये सब इस तरह अचानक कैसे? मौत कभी दस्तक देकर नहीं आती इनामदार साहब, लेकिन मुझे कोई गम नहीं है। जो होना है या जो हो रहा है उसके लिए मैं अपने आप को तैयार किया है। मैंने आपके पास छोटा रोल इसलिए मांगा कि मेरे जाने के बाद आपका नाटक रुकना नहीं चाहिए। कोई रिप्लेसमेंट लेके आपका नाटक चालू ही रहना चाहिए। द शो मस्ट गो ऑन। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या हुआ सविता, तुम रो क्यों रही हो? आपने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? क्या छुपाया मैंने? देखो, अभी भी छुपा रहे हैं। लेकिन मैं जान गई आपके बीमारी के बारे में। लेकिन मैं डरती नहीं, मैं लड़ूंगी, लड़ते लड़ते जीतूंगी भी। मुझे दुख इस बात का नहीं कि आपने मुझे बताया नहीं, लेकिन अब नाटक करते करते अभी घर में भी नाटक करने लगे। सविता, ऐसी बात नहीं है। ऐसी नहीं तो कैसी है? आपने मुझे बताया नहीं, लेकिन मैं जान गई। देख सविता, कुछ बोलो मत, कुछ बोलो मत। आप यही कहोगे ना, सविता मैं तुझे दुख देना नहीं चाहता, तुझे रुलाना नहीं चाहता, फलाना फलाना। क्या बाबा, गलती हो गई, माफ करना। सविता, तू बहुत बड़ी हिम्मत वाली है, लेकिन मुझ में उतनी हिम्मत नहीं है सविता। मैं डर गया, इसलिए मैं तुझे ये बात बता नहीं सका। अरे तुझे क्या, मैंने किसी को भी ये बात बताई नहीं, लेकिन मानव को इस बात का पता चल गया था, क्योंकि डॉक्टर ने उसको ये बात बताई। हम चाहे कितना भी लड़ ले, लेकिन मेरा जाना तो तय है। जाने से पहले मेरी आखिरी इच्छा है मानव और अर्चना का एक होना। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। मंजू, मंजू। हाँ मंजू बेटा, जल्दी से अपना सामान पैक कर ले। तेरी यहाँ की जो चीजें हैं सारी बांध ले। आज हम नए फ्लैट में शिफ्ट हो रहे हैं। देख, मैं चाबियां भी लेकर आई हूँ। लेकिन ये सब इतने अचानक, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। आई ये सब अचानक नहीं है, और ये अकेले मेरे आई का फैसला नहीं है। मेरा भी फैसला था कि हम आज शिफ्ट होते हैं। तुम अकेले फैसला कैसे ले सकती हो? हाँ, तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत भी महसूस नहीं हुई? अरे कम से कम एक बार पूछ तो लिया होता। अरे विनोद, इसमें पूछना क्या है? क्या कहना है, क्या सुनना है? तुम ही ने तो मुझे कहा था ना कि जैसे ही फ्लैट तैयार हो जाएगा, चाबियां मिल जाएंगी, हम उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ कहा था, लेकिन इस तरह नहीं। अरे मतलब क्या, क्या इस तरह? मुझे सब कुछ नहीं सुनना है।
देखो वैसे इस घर में बहुत दिन हो चुके हैं, जितनी जल्दी हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं ना उतनी अच्छा है। अरे तुम्हें तो इस घर से दूर जाने का मौका चाहिए, बस तुम्हें इस घर से कोई लगाव नहीं है। नहीं है लगाओ। अरे क्यों होगा लगाओ? इस घर ने मुझे दिया क्या है? अरे इस घर ने हमेशा तुम्हें बहुत कुछ देने की कोशिश की है, लेकिन तुम कभी ले ही नहीं पाई। यही तुम्हारी बदकिस्मती है। मेरी बदकिस्मती। तो क्या करोगे आप? मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे बस एक बात बताओ, मैं आज इस घर से शिफ्ट हो रही, तुम मेरे साथ चल रहे हो कि नहीं? मैं नहीं आ रहा, मैं वापस। तुम मत आओ, मैं अकेली चली जाऊंगी। जा रही हूँ। चुप हो जाओ तुम दोनों। 1000 बार कहा है कि बच्चे के सामने लड़ो मत, झगड़ो मत। उस पर बुरा असर होगा, लेकिन तुम दोनों की जाओ तुम विनोद, जाओ। अगर हमसे अलग होने से तुम्हें शांति मिलने वाली है ना, तो तुम जाओ। तुम्हारा जाना हमें मंजूर है। तुम बात का आगे मत बढ़ाओ। जाओ जाओ। क्या हो रहा है ये सब और कब तक चलने वाला है? मैं हाथ जोड़ता हूं आप दोनों के साथ, प्लीज। हाँ, बंद करो अब ये सब। अरे तुम लोगों के झगड़े में मैं यहां पर मरता जा रहा हूं। अरे मुझे क्यों बोल रहा है ये सब? बोलना है तो अपनी बीवी से बोल। तू जानता है मैं इससे माफी मांग चुकी हूँ, लेकिन अगर ये चाहती है कि मैं इसके सामने ना घिसूं, तो सॉरी, मैं नहीं कर सकती। एक मिनट आई, ये आप कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही है? बात हमारी नहीं, बात उर्मिला ताई की चल रही थी। आप उसे उस घटिया इंसान के पास वापस जाने की गलत सलाह दे रही थी, इसलिए मैंने आपको। एक मिनट वर्षा, मैं सही हूँ या गलत ये तय करने का हक तुम्हें किसने दिया है? वर्षा, तुमसे कहीं बेहतर उर्मिला की फिक्र है मुझे। अरे अगर आपको ताई की फिक्र होती तो आप इस तरह के स्टेटमेंट्स नहीं करती। खुद को सही साबित करने के लिए आप उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही है? उसका घर, उसका संसार की बातें मुझे मत सिखाओ। अरे तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि अपनी सास से कैसी बात की जाती है। आपने कभी अपनी बहू से ठीक से बात की है जो मुझसे सलीके की उम्मीद कर रही है आप? तुम्हें भी यही लगता है ना कि आई सही है? तुम लोगों को जो समझना है तुम लोग समझो, लेकिन एक बात तो तय है, जिस घर में मुझे गलत ठहराया जाता है मैं उस घर में एक पल के लिए भी नहीं रहूंगी। मैं अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रही हूँ। श्रावणी। जी पापा। बेटा मानव को जरा फोन लगाओ, सब मेहमान लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। जरा पूछो कहाँ तक पहुंचा है। जी पापा, एक मिनट, अभी आके। हेलो। हेलो मानव। श्रवणी, मैं तरुण बोल रहा हूँ। मानव का फोन तुम्हारे पास? खैर, मानव कहाँ है? श्रवणी, वो वर्षा और सतीश में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो उसी सिलसिले में मानव वर्षा से बात कर रहा है और हम दोनों यहाँ। हेलो। आज भी मानव के लिए वर्षा की प्रॉब्लम मेरे पापा की इज्जत से बढ़कर है। हम सब यहाँ उनका इंतजार कर रहे हैं और वहाँ वो। ये आपने अच्छा नहीं किया मानव। अब से इन सब का ख्याल तुझे रखना है, आई बाबा का, इस घर का। दादा, आप अपना ख्याल रखिएगा और अगर
नए घर में किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो ना तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। वहीनी, अपना ख्याल रखिएगा। विनोद, चलो देर हो रही है। चल पुन्नी, चल। पता नहीं वहीनी की आई को क्या प्रॉब्लम है हमसे, क्या दुश्मनी है हमसे आई। पहले तो अर्चुताई की जिंदगी बर्बाद की, फिर वर्षुताई और उसकी सास के बीच में झगड़ा करवाया, और अब हमारे दादा को भी हमसे अलग कर दी। बस करना वैशु, इस बारे में जितनी बहस करनी थी वो कर चुके हैं हम, अब और नहीं। मुझे तो चिंता हो रही पुन्नी की। पता नहीं विनोद उसे कैसे समझाएगा, क्या बताएगा। मैंने तो अपने मन को समझाया है कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, और अगर नहीं भी होता है तो भी यही मानकर चलने में समझदारी है ना। अर्चु, चल बेटा, अंदर चलकर खाना बनाते। आज कुछ खाना बनाया ही नहीं हमने, चल। वर्षु, तू तो कह रही थी कि तू यहाँ 2-4 दिन रुकेगी, तो तेरा सामान कहाँ है? मेरा मतलब है कपड़े वगैरह। आई, मैंने सोचा यहाँ पर वैशु के ड्रेसेस है, ताई की साड़ियां हैं, तो कपड़े लाने की क्या जरूरत है। अर्चना, श्रावणी तुम। बस अर्चना, हद हो गई। अब तो मेरे पास ऐसा कोई सवाल ही नहीं बचा जो मैं तुमसे पूछ सकूं। श्रावणी, मैं मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह। समझ तो मैं नहीं पा रही हूँ कि आखिर तुम और तुम्हारा ये परिवार चाहता क्या है। अर्चना, कल मेरी शादी होने वाली है और आज मुझे लग ही नहीं रहा है कि मानव मेरे होने वाले पति है। मुझे आज भी यही लगता है कि मानव तुम्हारे एक्स पति है, जो कि तुम में, तुम्हारे इस परिवार में और उन सबकी उलझनों में उलझे हुए हैं। अरे, कब तक तुम मानव को अपने पल्लू में बांध के रखोगी? अर्चना, मानव से मेरी शादी होने वाली है, अब तो छोड़ दो उन्हें, वरना पता नहीं मैं क्या कर जाऊंगी। श्रावणी, ये क्या बोली जा रही हो तुम? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है वर्षा? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई कि तुम इस अर्चना की छोटी बहन हो। नाटक करने में तो माहिर हो गई ना। श्रावणी, चिल्लाओ मत। अरे, तुम्हारा झगड़ा तुम्हारे पति के साथ है, तो उसे सुलझाने के लिए मानव को बुलाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है वहाँ मेरे पापा के घर पर कितने मेहमान इंतजार कर रहे मानव से मिलने के लिए, मेरे होने वाले पति से मिलने के लिए, और मानव उन्हें अहमियत देने के बजाय तुम्हारे इन घरेलू झगड़ों को अहमियत दे रहे थे। इन सब का मतलब क्या है वर्षा? और अर्चना, तुम मेरी इस बात को ध्यान से सुन भी लो और समझ भी लो। अब भी समय है, मानव को पाने के लिए अपने ये घटिया पैंतरे बंद करो।
कल मेरी और मानव की शादी है, और अगर तुमने उसमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वर्षा, वर्षा, तुम्हारे और सतीश के बीच में कुछ? आई, मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी। चले मानो, बहुत देर हो रही है और गिरीश जी का फोन आ रहा है बार बार। दामोदर, दामोदर, अरे देख, मानो भी तैयार होके आ गया। जाओ, तू भी जाके तैयार हो जाना जल्दी। अरे तुम्हें अलग से समझाना पड़ेगा क्या? नहीं दादा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आऊंगा। अरे मानो, मानो तू समझा इसे। आओ, असं काय करता? चलो ना, तैयार हो जाओ ना। नहीं आई, रहने दे। अगर बाबा नहीं जाना चाहते तो कोई किसी पे जबरदस्ती नहीं करेगा। तू और अर्चना एक हो जाए, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना है, और मैं आखिरी सांस तक वो सपना देखता ही रहूंगा। चले। तू जानती है मैं क्यों नहीं आ रहा हूं? मैं ये शादी होते हुए नहीं देख सकता। आपको क्या लगा, आप नहीं आओगे तो ये शादी नहीं होगी? अगर पापा की मर्जी है ना तो शादी होकर ही रहेगी। नहीं, मुझे यकीन है ये शादी नहीं होगी, हरगिज़ नहीं होगी। गिरीश जी, क्या हो गया? कहाँ गई श्रावणी? जरा खुलकर बताइए ना। सर, आपने ठीक से देखा? एक मिनट रुके, मैं देख के आता हूँ। मानव, श्रावणी घर पे नहीं है, वो एक खत छोड़ के गई। पापा, मुझे पता है मैं आपको बड़ी मुश्किल में डालकर जा रही हूँ, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकती। मैं अपने आप को मानव पर थोपना नहीं चाहती। वो अर्चना के साथ ही खुश रह सकते हैं तो ठीक है, उन्हें एक हो जाने दीजिए। मेरी और मेरे बच्चे की जिम्मेदारी मैं खुद उठाऊंगी, लेकिन मैं जानती हूँ जब तक मैं चली नहीं जाती ये उलझन नहीं सुलझेगी, इसलिए मैं जा रही हूँ। मानो किसी भी हालत में हमें श्रावणी को ढूंढ निकालना है। एक तो उसका 8वां महीना चल रहा है, उसको कुछ ऊंच नीच हो गए तो। मैंने कुछ लोगों को भेजा उसे ढूंढने के लिए, कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उसने इस तरह का एक्शन लिया कैसे। मैं मान लेता हूँ कि आई श्रावणी का अच्छे से ख्याल रखेंगे जिंदगी भर, लेकिन उसके भविष्य का क्या खर्च, उसके बच्चे का क्या? श्रावणी को उसके बच्चे के साथ कोई नहीं अपनाएगा।
मानव, आप मेरी मांग में सिंदूर भरना चाहते हैं ना मानव, भर दीजिए। लेकिन मैं चाहती हूँ उससे पहले आप अपने आप से कुछ सवाल पूछें। अगर उन सारे सवालों के जवाब हाँ में मिलते हैं तो मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाऊंगी। हाँ मानव, आपको वाकई लगता है कि हम इस तरह अपना रिश्ता जोड़कर कभी सुखी रह पाएंगे? श्रावणी ने इस रिश्ते को लेकर बहुत सारे सपने देखे थे मानव। हम उसके सपनों को तोड़कर अपने सपनों का महल खड़ा कर पाएंगे? आप श्रावणी से शादी कर उसके बच्चे को तो नाम देंगे ही मान, लेकिन आप उस बच्चे को एक भविष्य भी दे रहे, एक विश्वास भी दे रहे, एक उम्मीद भी दे रहे। हो सकता है कि शायद आप उसे एक अच्छा भविष्य दे दें, लेकिन वो किस हक से आपकी उंगली पकड़े? भाई मैं जानती हूँ कि आपको मेरी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि मैं जानती हूँ आप अपने बेटे को बहुत प्यार करती और उसकी खुशियों के लिए आप कुछ भी कर सकती। तो फिर आई श्रावणी भी तो एक आई है ना, उसका बच्चा, उसके बच्चे का भविष्य, उसे भी तो हक बनता है ना इन सारी बातों को सोचने के लिए। और सिर्फ बच्चे के बारे में क्यों, हम श्रावणी के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? वो इन सबके बीच कहाँ है मानव? उसका क्या भविष्य? चलिए एक बार मान लिया कि कल को हम उसके लिए कोई अच्छा लड़का देकर उसकी शादी कर देंगे, लेकिन क्या वो अपनी गृहस्थी में अपने बच्चे के बिना खुश रह पाएगी मानव? क्या उसका बच्चा खुश रह पाएगा? लेकिन अर्चना बेटा, श्रावणी तो खुद चली गई है ना। आई मैं जानती हूँ, मैं ये भी जानती हूँ कि श्रावणी क्यों यहाँ से चली गई, क्योंकि उसे ये लगता है कि मानव उससे प्यार नहीं करते, और ये सच है ना। लेकिन हमें उसे समझाना होगा मानव, उसे सच्चाई का एहसास कराना होगा। और इस दुनिया में ऐसे कितने पति पत्नी है जो एक दूसरे से प्यार नहीं करते, लेकिन बहुत बड़े समझौते के साथ एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रह रहे, क्योंकि वो एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की जरूरतों को अच्छे से जानते हैं। तो मानव और श्रावणी क्यों एक दूसरे के साथ आदर्श पति पत्नी की तरह नहीं रह सकते? आई आपको याद है जब श्रावणी ने मानव से शादी करने के लिए हाँ बोला था, तब वो मानव से प्यार नहीं करती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे प्यार करने लग गई, क्योंकि हमने उसे वो एहसास दिलाया। तो फिर आज हम कैसे मुकर सकते हैं? आई आप बताइए, हम कैसे मुकर सकते हैं? श्रावणी मानव से प्यार करे, इस बात का विश्वास हम दोनों ने उसे दिलाया था कि हम दोनों एक दूसरे से अलग होने वाले, लेकिन ये जो कुछ भी 3 महीने में बदलाव आया, उस बेचारी को तो कुछ पता ही नहीं था मानो। और अगर शायद मुझे पता होता तो मैं इस घर में कभी वापस नहीं आती, कभी वापस नहीं आती। खैर, जो भी हुआ, अब मुझे ऐसा लगता है हमें श्रावणी को एक और मौका देना चाहिए, उसकी जिंदगी में उसे आगे बढ़ने का, उसे उस सम्मान के साथ रहने का। आई अब जानती, मुझे श्रावणी का फोन आया था। श्रावणी, तुम इस वक्त कैसे फोन? अर्चना, मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए, तुमसे दूर, मानव से दूर, तुम दोनों की जिंदगी से दूर। श्रावणी, हाँ अर्चना, अब सब कुछ खत्म हो चुका है, तेरी सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं। मैं आज तक इसी उम्मीद के सहारे जी रही थी कि आज नहीं तो कल मानव मुझसे प्यार करने ही लगेंगे, लेकिन नहीं, वो तो तुम्हें छोड़कर और किसी से प्यार कर ही नहीं सकते ना। और मैं उनकी जिंदगी में उन पर बोझ बनकर नहीं जीना चाहती, और मैं अपने बच्चे का भी बोझ उन पर नहीं डालना चाहती, इसलिए मैं उनसे शादी नहीं करूंगी। श्रावणी, तुम पागल हो गई, तुम ऐसे कैसे कुछ भी? तुम और मानव अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहना, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। श्रावणी, श्रावणी, चलो ड्राइवर, सीएसटी स्टेशन। मैंने दादा से अभी पता किया था मानव कि श्रावणी किस ट्रेन से जा रही है। मानव, उसकी ट्रेन को छूटने में भी वक्त, मेरा बस चलता ना ही तो मैं खुद ही चली जाती उसे लेने, लेकिन मैं जानती थी कि वो मेरे साथ कभी नहीं आएगी।
चलो श्रावणी, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं तुम्हें लेने आया हूं। देखो, मुझे नहीं पता कि तुम इस वक्त क्या सोच रही हो, लेकिन कोई भी फैसला लेने से पहले अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचो। कल मैंने तुमसे जैसे बात की वो गलत था। मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगता, लेकिन श्रावणी, कल जो तुमने किया वो भी बहुत गलत था। इसलिए मैंने तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास दिलाने के लिए तुमसे इस तरीके से बात की। जहां तक अर्चना की बात है, अर्चना के बारे में जितना कहना था मैंने कल कह दिया। बस एक ही बात कहना चाहता हूं, वो कभी झूठा दिखावा नहीं करती, वो कभी महान बनने की कोशिश नहीं करती, वो कभी मुझे तुमसे छीनने की कोशिश नहीं करती। अगर ऐसा होता ना श्रावणी, तो वो मुझे आज यहां लेकर नहीं आती। हमारे घर में तुम्हारी सबसे ज्यादा परवाह करने वाला कोई था तो वो अर्चना थी। मैंने भी अपनी जिम्मेदारी उतने अच्छे से नहीं निभाई जितनी कि उसने निभाई है। चलो चलो घर चले। आई, मैं जानती हूँ मैंने आपका आज भी दिल दुखा है। भले ही आप मुझसे नाराज हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये जानते हैं कि मैं गलत नहीं हूँ, है ना? श्रावणी, अब तो तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं है ना? मैं नहीं जानती कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन माना, और एक बहन दूसरे बहन की खुशियां नहीं छीन सकती श्रावणी, और ना ही मैंने कभी तुमसे कुछ भी छीनने की कोशिश की। हाँ, कभी कभी ऐसे पला है कि मैं अपने प्यार के सामने कमजोर पड़ गई, लेकिन मेरी बात का विश्वास करो श्याम, मेरे मन में कभी ये भावना नहीं आई कि मैं तुमसे विश्वासघात करूं। अपना ख्याल रखना। आपसे क्या कहूं, मानव अर्चना को जितना अच्छी तरीके से जानते हैं, शायद अर्चना खुद भी अपने आप को इतने अच्छे तरीके से नहीं जानती। लेकिन आज कुछ है जो मैं कहना चाहती हूँ, कुछ नया। मैं ये शहर छोड़कर जा रही हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।